हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, ये क्या है? जीके जीएस का क्यूज वीडियो होने वाला है, जिसमें कि अगर आप लोग 70 को टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस का, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, साइंस, करेंट अफेयर सभी चीज़ रहने वाला है। अगर आप लोगों ने ये 100 में से 70 का सही जवाब दे देते हैं तो आपका जो जीके जीएस का लेवल है काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा से आपका तैयारी है। तो ये बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप देख कर सकते हैं, मतलब बिहार के हर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें रखा गया है। और एक्सेप्ट क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रखा गया है इसमें। काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आप पूरा क्वेश्चन करिएगा तब पता चल जाएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्या है। आप क्वेश्चन करिएगा तो आप पक्का, मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन खत्म होते वक्त बोलिएगा कि नहीं, क्वेश्चन का लेवल एकदम सही था। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग अगर मद्नी से बिहार एसएससी, बीपीएससी, एईडीओ, जितने भी बिहार में अभी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, अगर आप उन सभी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना टेस्ट जरूर यहाँ पर दे दें। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। अकबर ने इबादत खाना यानी कि प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया था? बताओ सब। प्रार्थना गृह जिसे कि इबादत खाना कहा जाता है, कहाँ निर्माण करवाया था? क्या दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या फिर लाहौर में? तो अपना आंसर आप लोग कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा फतेहपुर सीकरी होगा। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक। तो आप लोग अगर देर से क्वेश्चन कर पाएंगे तो आप क्या करिएगा कि वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक। बाकी मैं पढ़ के अगर आप लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं और आंसर जल्दी कर लेते हैं तो बढ़िया है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो दीवान मुस्तखराज, ध्यान रखिएगा, दीवान मुस्तखराज विभाग था, उसका मुख्य कार्य क्या था? दीवान मुस्तखराज विभाग जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का था, ये इसका कार्य क्या था? कृषि विभाग, कृषि विकास से संबंधित था, या फिर बकाया राजस्व की वसूली से था, या फिर सेना का प्रबंधन या गुप्तचर सेवा से संबंधित था? तो जो ये मुस्तखराज विभाग था, ये बकाया राजस्व को वसूली करने वाला विभाग था, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की बोल रहा है कि सबसे उत्तरी श्रेणी, सबसे उत्तरी श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक, हिमाचल या हिमाद्री या फिर लद्दाख श्रेणी? तो आप सबको मैं बता दूं, जो सबसे उत्तरी श्रेणी है हिमाद्री है, ठीक, हिमाद्री। अगर सबसे दक्षिणी श्रेणी पूछेगा तो शिवालिक हो जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे दक्षिणी श्रेणी शिवालिक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत में जो सैन्य विभाग था उसको क्या कहा जाता था? दीवान रसालत, दीवान कजा, दीवान इंसा, दीवान आरिज। तो जो दिल्ली सल्तनत का सैन्य विभाग था, इसको कहा जाता था दीवान आरिज, ठीक, दीवान आरिज। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। तो चलो खो खो खेल के एक पक्ष में कितने सक्रिय खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं? बताओ सभी। खो खो जो खेल है, इसके एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बता दो इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा 9 होगा, ठीक, यानी कि बी। खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो 9, खो खो 9। अब ध्यान से देखिएगा, 7 होते हैं कबड्डी में, 11 होते हैं फुटबॉल और किसमें? क्रिकेट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्या सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर नागालैंड है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है कि स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है? क्या वो पेप्सिन है, क्या वो ट्रिप्सिन है, क्या वो टाइलिन है, क्या वो लाइपेज है? तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा टाइलिन। आपको पता ही होगा लार में क्या होता है, टाइलिन इंजाइम होता है। लार में क्या होता है, टाइलिन इंजाइम होता है, ठीक। और ये शर्करा का पाचन करता है, सॉरी स्टार्च का पाचन करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। प्रसिद्ध भक्तिकालीन संत रैदास या रविदास किसके शिष्य थे? बताना है। भक्तिकालीन संत जो थे रविदास या रैदास, वो किसके शिष्य थे? क्या वो कबीरदास के थे, क्या वो रामानुजाचार्य के थे, क्या वो रामानंद के थे, क्या वो चैतन्य प्रभु के थे? तो इसका जो सही आंसर होगा रामानंद, ठीक। ये जो रैदास थे या रविदास, ये रामानंद के शिष्य थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में किस भारतीय शहर के प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है? मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक जो है इंडिका में भारत के किस शहर
भारत के किस शहर के प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है? क्या वह तक्षशिला है या फिर पाटलिपुत्र या उज्जैन या कौशाम्बी? तो कौन से शहर का प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो ये जो शहर है ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र जो शहर है उसका वर्णन कहाँ है? तो मेगास्थनीज के इंडिका बुक में। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज का बुक क्या है? इंडिका। चलो ये बताओ, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? चलो बताओ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1940 होगा। क्या 1942, 1945 है और 1946 है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1942। ठीक, क्रिप्स मिशन ध्यान रखिएगा 1942 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख है? भारतीय संविधान के बोल रहा है कि इस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख है। क्या अनुच्छेद 243 के, 243 के बी, 40 और अनुच्छेद 44? तो बताओ, ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जो आंसर होगा सबको पता होगा 243 के ए। ठीक, 243 के ए, 243 के ए में क्या है? ग्राम सभा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। तो ओजोन दिवस ध्यान रखिएगा कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में। ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में। ओजोन का मापन इकाई क्या है? डॉप्सन। ओजोन किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन से मापा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, ओजोन ओजोन परत की मोटाई किससे कम होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कम होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और जो ओजोन परत ओजोन दिवस मनाया जाता है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, 16 सितंबर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? एंडीज पर्वत जो कि विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। उत्तर अमेरिका है क्या? दक्षिण अमेरिका है क्या? अफ्रीका है क्या? यूरोप है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक, दक्षिण अमेरिका में। और एंडीज पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी जो है एकांक गुहा है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई थी? पोलैंड आक्रमण, पर्ल हार्बर पर हमला, या फिर आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, या फिर वर्साई की संधि? जैसा कि आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा, जो कि सी हो जाएगा। आर्कड्यूक फ्रांस के फर्डिनेंड इनकी हत्या के बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जो कि 1914 में। ध्यान रखिएगा 1914 से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और कब तक चली थी? 1918 तक चली थी। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुई थी और 1945 तक चली थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। 15 नंबर सवाल है, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान बताना है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4, 7, 7.4 या फिर 8.2। तो जो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। ठीक, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और मानव रक्त का लाल किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण। ठीक, मानव रक्त लाल किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। रक्त को थका कौन जमाता है? तो प्लेटलेट्स। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। कार्बन का वह कौन सा अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है? कार्बन का वो कौन अपरूप है जो कि विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का। ठीक, क्या हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, या फिर कोयला है? अगर क्या पूछ रहा है, विद्युत का सुचालक कौन है जो कार्बन का अपरूप है? तो इसका जो सही आंसर होगा ग्रेफाइट होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो कि सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने? सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने? राकेश वर्मा, मनोज मित्तल, विनोद अग्रवाल, माधवी पुरीबुच? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मनोज मित्तल। ठीक, मनोज मित्तल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? वर्तमान में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 25.17%, 21.76%, 3.41% और 33%। तो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल वन क्षेत्र है जो 21.76% है। ठीक, 21.76% है। किसी भी देश में वन कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो ये 33% होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए
प्री फायर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? पृथ्वी के ध्रुवों को अध्ययन करने के लिए जो हाल ही में प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया था, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नासा, इसरो, जाक्सा, रोक्सोस्मोस। तो ये जो मिशन शुरू किया गया था ये नासा द्वारा किया गया था, ठीक, नासा द्वारा। तो नासा किसका कहाँ का मिशन ये? नासा किसका अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये अमेरिका का है, ठीक। इसरो भारत का है। जाक्सा किसका है? तो जाक्सा जापान का है। रोक्सोमोस ये रूस का है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर सवाल, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर के कारण किया जा सकता है? क्वेश्चन फिर से देखेंगे क्या बोल रहा है। तो जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, ठीक, तो उस पर उत्पन्न ध्वनि का भेद उस पर जो ध्वनि उत्पन्न होगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर के कारण किया जा सकता है? तो उसमें भेद मतलब कि अलग अलग कैसे पहचाना जा सकता है? तो तरत्व और प्रबलता और ध्वनि गुणता के कारण, या फिर तरत्व और प्रबलता के कारण, या फिर केवल ध्वनि गुणता के कारण, या फिर केवल प्रबलता के कारण? तो इसका जो सही आंसर होगा केवल ध्वनि गुणता के कारण, केवल ध्वनि गुणता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रेरित धारा, बल, विभव, विद्युत क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रेरित धारा, ठीक। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग प्रेरित धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर सवाल है, एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सी परिवर्तन लाने से उसका आवर्त काल बढ़ जाएगा? बोल रहा है कि जो सरल लोलक होता है इसमें किस में परिवर्तन लाने से उसका आवर्त काल बढ़ जाएगा? लंबाई में वृद्धि, आयाम में वृद्धि, गोलक के द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में कमी, गोलक के द्रव्यमान में वृद्धि। तो जो ये आवर्त काल बढ़ेगा, अगर लोलक के लंबाई में वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा? आवर्त काल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? स्वर्ण, कोयला, गैस, तेल। जो अंकलेश्वर है ये किसके लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तेल हो जाएगा, ठीक। अंकलेश्वर तेल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? खुशवंत सिंह, आर के नारायण, चेतन भगत, विक्रम सेठ। तो ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये खुशवंत सिंह है, ठीक, सबको पता होगा खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था? निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? क्या द्वारकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सर विलियम जोन्स, या हेनरी विलियम डेरोजियो? तो इसका जो सही आंसर होगा सर विलियम जोन्स, ठीक। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। कब? 1784 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुलाने का शक्ति प्रदान करता है? संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 108, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। 27, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था? किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। मुगल सम्राट ने कब अपनी बंगाल को प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया? मुगल सम्राट ने कब कब कंपनी को बंगाल के प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको सभी को पता ही होगा 1765 में। 1765 में ही बंगाल, मद्रास और क्या बोलते हैं, बंगाल, बिहार, मद्रास पर क्या होता है? दीवानी अधिकारी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा का स्थापना की थी? सिकंदर लोदी निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा का स्थापना किया था? 1499, 1508, 1504, 1506। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1504। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना कब किया था? तो 1504 में, ध्यान रखना है 1504 में आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोल रहा है 1856 में कौन गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे। बोल रहा है कि 1856 में कौन गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये कौन थे? तो 1856 का आप लोग याद करिएगा, कौन गवर्नर जनरल था? तो कैनिंग थे। उस टाइम पे कौन था? कैनिंग। ठीक, कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय बना था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली बोल रहा है कि बिहू से प्रभावित है, बिहू जो नृत्य है उससे प्रभावित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सत्रिया। ठीक, सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः और थी, मतलब कि 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर क्या था? ऑप्शन ए है 5.4% और 7.6%, 7.2% और 8.4%, 7.2% और 7.6%, 6.5% और 8.1%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5.1% 9वीं पंचवर्षीय योजना में था और 7.6% 10वीं पंचवर्षीय योजना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 37। ठीक, अनुच्छेद 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रांस। ठीक, फ्रांस से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कैंसिल करो। तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये फारसी में लिखी गई थी। तुजुक ए बाबरी मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लीटन। ठीक, भारत की सॉरी इसका आंसर जो है डफरिन होगा, डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय लॉर्ड डफरिन क्या था? वायसराय था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुर्द एक क्षत्रिय कार्य था। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों के सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसको इक्ता कहा जाता था। ठीक, इक्ता कहा जाता था। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया है? एडीबी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मियो ओका। ठीक, मियो ओका का हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। भारत सरकार ने मलेरिया को कब खत्म करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब रखा है? मलेरिया, ध्यान रखिएगा, मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब रखा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2030। ठीक, 2030। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। लंदन स्थित
वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया गया जा रहा है? लंदन स्थित वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक, गुजरात में क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत हीटर विद्युत हीटर का तार किस पदार्थ का बना होता है? अच्छा, बोल रहा है कि विद्युत हीटर किस पदार्थ का बनी होनी चाहिए? तो वो पदार्थ कैसा होना चाहिए ये पूछ रहा है। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, तो यही सही है। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए और उच्च गलनांक होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी एक सामान्य वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश किस रूप में संबंधित होते हैं? बोल रहा है कि एक सामान्य वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश किस रूप से संबंधित होते हैं? तो ये जो होता है ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत हो। जब बोलेगा कि वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण अदिश किस रूप से संबंधित होते हैं, तो ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है? तो जो पानी के अंदर गोताखोर जाते हैं तो इतना साफ पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा आंख के लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन के कारण। आंख का जो लेंस है उसका फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण ये लोग नहीं देख पाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? तो जो सागरीय जल होता है उसको लवणीय बनाने में किसका योगदान होता है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक का सूत्र होगा होता है, आप लोगों को पता होगा NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्रा को निम्न में से कौन सा नाम दिया है? मेगास्थनीज जो है ये अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्रा को कौन सा नाम दिया है? तो जो पाटलिपुत्रा का ये नाम दिया है ये पालिम ब्रोथा नाम दिया है, पालिम ब्रोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत क्या है? पूरे विश्व में वन क्षेत्र का भारत का प्रतिशत क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2%। ठीक, पूरे विश्व में भारत का जो वन है ये 2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई? भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश में खोला गया है। ठीक, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या है? असहयोग आंदोलन के बाद जब महात्मा गांधी पर मुकदमा चलाया गया था तो उसकी सुनवाई करने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जो सही आंसर रहेगा न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। ठीक, CN ब्रूमफील्ड सुनवाई किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा अमेरिका 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने किया था किसकी स्थापना? तो गदर पार्टी की, अमेरिका 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना जो अकबर ने स्थापित किया था, ये इसका निर्माण कराया गया था, कब कराया गया था? ये तो आप लोग ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि ये फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था, लेकिन इसका निर्माण कब करवाया था? तो इसका निर्माण जो करवाया था 1575 में करवाया था। ठीक, 1575 में। भारत में आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। भारत आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्यों का पहचान करें। वह पुर्तगाली यात्री थे, तो सही है, ये पुर्तगाली यात्री थे। वह मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किए थे, ये भी सही है, वह मुख्य रूप से विजयनगर का ही भ्रमण किए थे। और वह विजयनगर के शासक कृष्ण, हाँ, वो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के
काल में क्या हुआ था कि आए थे, और वो ये तो गलती बताएगा, वो इटली के नहीं थे, और ये हरिहर द्वितीय के शासन काल में नहीं आते, कृष्णदेव राय के। तो कौन कौन सही है? 1 2 3, तो यही है केवल 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने का आदेश दिया था? मुहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने का आदेश दिया था? ऑप्शन ए है 1326, 1329, 1335, 1352। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1335। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रिपन। ठीक, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो रिपन ने रद्द किया था। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम का हमला किया गया था? तो जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक, किस तिथि को गिराया गया था? तो ये 6 अगस्त 1900, सॉरी ये गलत है, 6 अगस्त 1945 को, ठीक, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, जिसका नाम था फैटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, ठीक, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये भारत और चीन की है, ठीक, भारत और चीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी निम्न में से किन दो पर्वतों के बीच के भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा जो नदी है ये किन दो पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विंध्य और सतपुड़ा। विंध्य और सतपुड़ा जो भ्रंश घाटी है इसके बीच से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जलप्रपात को नियाग्रा कहा जाता है? निम्न में से किस जलप्रपात को नियाग्रा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ, एक सेकेंड, स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक, सही आंसर राजस्थान। 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा के नेता विपक्ष कौन बने? 10 साल तक, 10 साल तक ध्यान रखिएगा, 10 साल तक, यानी कि 14 से लेकर जो 14 में चुनाव हुआ था, उसके बाद इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसके बाद बने हैं क्या विपक्ष के नेता। उसके पहले 10 सालों तक विपक्ष का नेता कोई नहीं था। कौन बने हैं? तो राहुल गांधी बने हैं, ठीक। सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो जॉर्डन बना है, ठीक, जॉर्डन बना है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं? यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, तो उनके कणों का वेग, कणों के वेग का क्या बताना है? क्रम बताना है, बढ़ते हुए क्रम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सबसे तेज होगा किसका? बढ़ते क्रम बताना है, तो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन, फिर उससे कम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा, ठीक, तो ये क्रम हो जाएगा, ठीक, अल्फा कण, फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए।
निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुने। कार्बन की मात्रा, ठीक, ये लोहा में बताना है कि कार्बन की मात्रा का अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन किस में होता है, तो सबसे ज्यादा कच्चा लोहा में, उसके बाद ढलवा लोहा में और उसके बाद मृदु इस्पात में होता है। तो कहाँ पर है कच्चा लोहा? कच्चा लोहा सब में सबसे अधिक हो जाएगा, फिर ढलवा, फिर मृदु इस्पात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आयोडीन टिंचर निम्न में से किसका 1 बिलियन है? आयोडीन टिंचर निम्न में से किसका 1 बिलियन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्कोहल, पोटेशियम आयोडेट तथा जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल। अल्कोहल, पोटेशियम आयोडेट तथा जल में आयोडीन का 2 से 3% का घोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उस उसकी कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, वाष्पन, विसरण या ऊर्ध्वपातन। तो इसका जो सही आंसर होगा विसरण, ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो जो ये डलहौजी था, ये अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था, अवध साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत का की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो गांधी जी को कौन ब्रिटिश भारत की यात्रा और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिटावी सीतारमैया, पिटावी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारतीय सदस्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य थे। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति, फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में कहाँ है? सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में, ठीक, सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबी घाटी किस राज्य के निकट में है? चुंबी घाटी जो है ये किस राज्य के निकट में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक, चुंबी घाटी सिक्किम के निकट में है। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क, ठीक, सार्क जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काठमांडू, ठीक, काठमांडू। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? भारत के साथ बांग्लादेश की जो सीमा है कितनी लंबी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर जो सबसे लंबी सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो धात्विक गुण को, जो धातु है उसके विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते क्रम को कौन दर्शा रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बढ़ते क्रम। पहले तो ऐसे ही ये सभी गलत है, इसका साइन से ही पता चल रहा है कि ये गलत है, बढ़ते क्रम में नहीं है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये होगा, ठीक, ये सभी बढ़ते क्रम में, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेवेडियम और
सीजियम। जल के असामान्य गुणधर्म जैसे अच्छा उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? जल के जो उच्च क्वथनांक होता है ये किसके कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। ठीक, हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? इनमें से कौन सी धातु नहीं है? इसका जो सही सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक उप धातु है। ठीक, सिलिकॉन उप धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त यानी कि स्वप्न को याद करने की कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि जो हम लोग का सपना आता है उसको याद करने में मदद करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन B6। ठीक, विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? ये हो जाएगा सेंट्रियोल यानी कि सेंट्रोसोम। ठीक, सेंट्रोसोम क्या होता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया? चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधव गडगिल को। माधव गडगिल चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसको दिया गया है? तो माधव गडगिल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सेन एक सेकेंड द विनर्स माइंडसेट सेन वाटसन हो जाएगा। ठीक, सेन वाटसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? 17वें कांस फिल्म फेस्टिवल बोल रहा है, कांस फिल्म फेस्टिवल ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई भारत की पहली फिल्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो। ठीक, सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवरताल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार का रामसर स्थल कांवरताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये बेगूसराय में स्थित है। कहां पर? बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया था? मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया था? तो ये 1990 में निकाला गया था। ठीक, 1990 में। नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ है? नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ है? तो ये मुंबई में है। ठीक, नाहवा सेवा मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? आप सभी को पता होगा, चौरी चौरा कांड। ठीक, चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था, इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्थित किस प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बिहार में स्थित किस प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर परिसर को। महाबोधि मंदिर परिसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला पाइराइट के उत्पादन में अग्रणी है? बिहार का वो कौन सा जिला है जो पाइराइट उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। ठीक, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोकुर झील कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी का गोकुर झील जो कि कांवर झील जिसका नाम है, ये किस जिला में स्थित है? दरभंगा, बेगूसराय, कटिहार, वैशाली।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय। ठीक, गोकुर झील बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाते हैं तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्य के राज्यपाल के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत में जो निर्वाचित होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हर साल बिहार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा 22 मार्च को। तो हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अपना स्कोर कमेंट में बताना है आप लोगों ने कितने सही किए। ठीक, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज ऐसे ही आप लोगों को 100 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा। काफ़ी आप लोग देखे होंगे कितना अच्छा अच्छा प्रश्न था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और सारी चीज़ें का रिवीजन कर लीजिए ताकि अगली जो टेस्ट आए उसमें सही स्कोर कर पाए।